Assalamu alaikum and hello, this is Shazia and Mansab. We are back today with Drama Cup. आप में से जो लोग देख रहे हैं और राबिया की शक्ल नहीं नजर आ रही तो प्लीज ड्रामा कप को बंद मत करिएगा क्योंकि हम आपके लिए बहुत मजे का एपिसोड ला रहे हैं। राबिया क्यों नहीं है यहाँ? क्योंकि शी जस्ट नीड्स वन मोर डे फॉर अ ब्रेक। तो बुरा मत मानिएगा और हमारा साथ दें क्योंकि हम बहुत मजे का एक ड्रामा कप में कोई सनसनीखेज अल्फाज बोलना चाह रही हूँ मनसब, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप मेरी जरा उर्दू को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप शाजिया? वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए क्या हो रहा है? आपने देखा ड्रामा का पिछली दफा कैसा गया? कमेंट्स पढ़े? पहले 10 कमेंट तो थी कि जी राबिया कहाँ है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था राबिया को कि लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, किसी से लगाव हो जाता है ना इंसान को, तो फिर उसका इंतजार रहता है, उससे कनेक्ट कर लेता है इंसान ज्यादा। लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं है। उनको कल भी मेरी बात हुई थी, कल वो आई थी, कल हमारा एक इंटरव्यू था वो भी हमने कैंसिल किया, फिर आज भी हमारा एक इंटरव्यू था वो भी हमने कैंसिल किया। तो होपफुली अब इंशाल्लाह मंडे से आ जाएंगी वापस। तो अभी तक जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनको मजबूरन मुझे देखना पड़ेगा, माजरत चाहता हूँ। बिल्कुल मजबूरन ही देखना पड़ेगा। आपके लिए बड़े अच्छे कमेंट्स भी आए थे मनसब। अच्छा बुरा तो जिंदगी का यूट्यूब का हिस्सा है, ये तो हमें पता है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे हम अपने ड्रामों में करते हैं, कैमरे में देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ऐसे करके। और मैं भी बाय द वे मुझे भी आया था एक मैसेज राबिया से कि तुम दोनों के दोनों कैमरे में नहीं देख रहे थे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं मनसब की तरफ देख रही थी, वो मेरी तरफ देख रहे होती है और कैमरा थोड़ा सा फर्क होता है। हम आपको समझा दें कि ये क्यों होता है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो ड्रामा कब शुरू करने से पहले मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि ये दिल ना उम्मीद और पेम्ब्रा के साथ क्या किस्सा चल रहा है? आपने कुछ देखा कल क्या हो रहा है? हाँ देखी पोस्ट वगैरह, पता चला कि वो नोटिस दिया उन्होंने। नोटिस दिया उन्होंने 5 दिन का। जी, चलती रहती है ये चीजें तो चलती रहती है। लेकिन क्या है मनसब, ये होना चाहिए ऐसे हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद एक ड्रामा में आ जाता है, इसका क्या हल है? इसका हल तो कोई नहीं है, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि जिसका उनका जो दिल चाहता है उसको वो बैन कर देते हैं, उसके ऊपर वो नोटिस दे देते हैं। ये तो बस वन साइडेड चीज है ना। एक एजुकेशनल काइंड ऑफ ड्रामा है बेसिकली, दिल ना उम्मीद तो नहीं। उसके अंदर आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, माशरे की बुराइयों को दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी और जो ड्रामे इन रियलिटी वल्गर थे, वल्गैरिटी थी जिनमें, वो ड्रामे जो है चलते भी रहे, जिन पे बैन भी लगे और फिर उठ गए, फिर वो चलते भी रहे। तो पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये ड्रामा कश फाउंडेशन का नैरेटिव है। सबसे जरूरी बात तो ये है, ठीक है, कि ये हमने कोई फिक्शन से मतलब ये ड्रामा लिखा गया है, यस, बट ये नैरेटिव लिया गया है कश फाउंडेशन से, विच इज एन एनजीओ दैट वर्क्स फॉर अपलिफ्टिंग women इन पाकिस्तान। अच्छा, सेकेंडली हल मुझे ये लग रहा है मनसब, क्योंकि लोगों ने बहुत रिएक्ट किया ट्विटर पे और लोगों ने कहा कि पेम्ब्रा को तो बस शौक है ये करने का और इस ड्रामे में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, द टॉपिक्स आर एडल्ट टॉपिक्स और वो कोई हमारे सोसाइटी के किसी किसी पहलू को की अक्कासी कर रहे हैं जो हमें नहीं अच्छा लगता जब हम देखते हैं ऑन स्क्रीन। I would suggest, okay, if you feel like that, Pembra, तो फिर आप ड्रामे की रेटिंग कर दें। हर ड्रामा शुड गो आउट विथ अ रेटिंग, ठीक है? उसमें चाहे वो नंद हो या वो जलन हो या वो मेरे पास तुम हो या वो दिल ना उम्मीद तो नहीं है, उन सबकी। दूसरा, आप एक टाइम कर सकते हैं। यस आई नो 8 PM इज प्राइम टाइम इन पाकिस्तान, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी ड्रामा देखते हैं। चलिए आप एक टाइम कर दें कि वो 9 बजे होगा, अगर आपको लगता है कि ये ड्रामा कुछ ऐसी चीजें दिखा रहा है जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए या एडल्ट कंटेंट है। सो आई थिंक पेम्ब्रा कैन वर्क विद इन एंड वर्क विद आवर ड्रामा इंडस्ट्री रादर देन अगेंस्ट इट, क्योंकि दिस इज नॉट गुड फॉर एनीवन। और मेरा तो हमेशा से मनसब ये है कि जो बुरे ड्रामे हैं या जो अच्छी क्वालिटी के नहीं प्रोडक्शंस हैं, वो ऑटोमेटिकली लोग देखना बंद कर देंगे अगर आप बेहतर से बेहतर कंटेंट दिखाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल। So जो you have a choice as a viewer, आप देखें या आप ना देखें। And yeah, so that is it on दिल ना उम्मीद तो नहीं। I hope they are back soon, क्योंकि ये तो बहुत 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 ही अफसोसनाक बात होगी अगर ये नहीं चल सकता आगे। अच्छा जी, अब हम ड्रामों की तरफ आए जिसका आपको इंतजार है और हमें भी इंतजार है कि हम आपको बताएं हम क्या सोचते हैं इनके बारे में। तो मनसब साहब ने देखा है सबसे सनसनीखेज ड्रामा
जो आई थिंक आई डोंट नो पिछले हफ्ते भी आपने देखा था, उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट भी बोला था। तो हम शुरू करते हैं फितूर से। जी मनसब बताइए, कल रात की एपिसोड का क्या आपका ख्याल है? अच्छा, फितूर मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रामा, जबकि बहुत फैंटेसी बेस्ड ड्रामा है, लेकिन फिर भी जो है ना उसमें इन्वॉल्व हो जाता है इंसान। मैं देखता हूँ शौक से। बट कल की क्यों, क्या एपिसोड है? पता नहीं, कुछ रियल रियल लाइफ उसमें इवेंट्स हैं जो होते हैं, ओके, जो देखे हुए होते हैं तो फिर इंसान ने। फैंटेसी तो नहीं हुई ना मनसब? अब मैं नहीं, राबिया पर बन गई हूँ बहुत तो फिर सारी बहुत फैंटेसी सारी होनी चीजें तो चाहिए। फैंटेसी में है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो कल की एपिसोड थी हम्म हम्म वो, मतलब अभी तक की जितनी एपिसोड आई है उसमें सबसे स्लो लगी मुझे, ओके और उसमें कुछ हुआ नहीं। और एक तो हमजा ने वो ऐप डाउनलोड की हुई थी, एप्लीकेशन ना मोबाइल में, हम्म उसमें उसने वो डाल दिया था कि वो सिर्फ एक इंसान को नजर आ रहा था, बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखा था आपने? कौन सी ऐप की बात कर रहे हैं आप वो हमजा ने डाली थी मनसब? ना, वो शादी में गया, वहां किसी को नजर नहीं आ रहा था, वो स्टेज के सामने भी उसको कोई नहीं देख सकता था, सिर्फ दिलनशीन देख सकती थी उसको। ओके, मैंने ये पार्ट मिस कर दिया, ये तो बहुत इंटेलिजेंट पार्ट था। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो कोई तुक था दिखाने का कि वो जो आते हैं और गान लेते हैं और शूट करते हैं और दिलनशी फिर, और ये उन्होंने प्रोमो में भी दिखाया ताकि हम जाके देखें अगले बहुत बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल। मतलब पता था कि यही होगा, बहुत कि कोई ज्यादा। आपने ख्याल गेस है कर या लिया कुछ था कि वो हाँ इमेजिन हाँ, कर रही हैं? ऑब्वियसली हाँ ऐसे तो नहीं बिल्कुल। था कि वो मार या देगा आगे उसको। हाँ, और ऑफ चलो, कोर्स ख्वाब कोई या ख्वाब देखता तो सही था, वो जिंदा बैठी हुई है शादी में और वहां पे वो सोच रही है, इतनी पक्की वो सोच। सोच रही है। हाँ, अच्छा, और वो खड़ी हो गई, उसने ये नहीं देखा कि उसके अभी नए नए दूल्हे के साथ क्या हुआ है, वो खड़ी होके सीधा सामने ही देख रही थी। अच्छा, हाँ, वो वाला जो सीन था ना, जो गाड़ी वाला सीन था, वो फिर भी थोड़ा बिलीवेबल था। नहीं, कार वाला मुझे भी सही था, वो गाड़ी जो लाके उन्होंने ठोकी थी वो फिर भी सही था, अच्छा था। तो की थी। और उनकी वहाज अली की एक्टिंग, आई हैव टू से कि जितना सनसनी फेस बनाना था इस ड्रामे को, उतना ही वहाज हैज प्लेड अप। हमजा का जो एक जो दीवाना आशिक वाली जो शक्ल है ना, एक्सप्रेशंस, आंखें, द लुक, द परेशानी, यू आर फीलिंग सॉरी फॉर हिम, यू आर फीलिंग ऐसा ही। बैड फॉर हिम। और सो वहाज की ही एक्टिंग कल की भी पूरी एपिसोड में, जस्ट मुझे वहाज की ही एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थ्रू या आउट। जस्ट वहाज का ही हाँ वो था जो, वरना तो ऐसा लग रहा था कि ओएसटी के ऊपर गाना ड्रामा चल रहा है। एक होता है ना ड्रामे के अंदर बिल्कुल। ओएसटी, ये है ओएसटी के अंदर ड्रामा। ये एक और जलन आ गया है ना हमारे पास, जलन चला गया तो अब हम क्या करें, ओएसटी और कैसे सुने? हैदर ने, वो जो उसको रेस्टोरेंट में मिला था, उसकी याददाश्त चली गई हैदर की, उसने पहचाना नहीं उसको, ये वही लड़का है। एग्जैक्टली, यस। जाके मिला था, बात करी थी, और उसको ये या तो फ्लैशबैक में दिखाते कि वो थोड़ा सा सोचता। हाँ, कुछ नहीं दिखाया उन्होंने, वो सीन ही निकाल दिया बिल्कुल। तो यस, यू आर राइट। अच्छा, लेकिन बताएं कि वो जो दूसरी साहिबा थी जो उनकी एक्स हैं, हाँ, वो नहीं हैदर आई, की, वो शादी में भी नहीं आई, उनके दिल पे बहुत कुछ चल रहा है अब, लेकिन वो जबकि खुद शादी में शादी क्यों नहीं करी आई? नहीं। शादी में नहीं आई। मैं तो सोच रही थी कि वो घर पे होंगी, उनको वेलकम हाँ, कर रही होंगी, खुश आमदीद कर रही होंगी जब वो पहुंचेंगे, समझ नहीं क्योंकि आई ये वाली बात मुझे, कि शादी में वो क्यों नहीं आई। शादी में नहीं आई। और भाई, आपकी शादी हुई भी है, आप अपने घर में, या तो आप बीच में शादी तोड़ लेती, उनसे शादी कर लेती। सो आई थिंक दे आर शोइंग कि कोई ऐसा होता है ना इंसान जो किसी को किसी और का भी नहीं होने देता, और अब बस अपने लिए रखा हुआ है। होते सो हैं ऐसे लोग, तो इसलिए होते हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल उन्होंने यही दिखाया है। एंड अगर ये दिखाया है तो हमें इस सारी सेंसेशनलिज्म के बीच में हमें ये ढूंढना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये जो एंड में वो दिलनशी से कहती है कि अब हैदर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, वो सास कहती है, तो दिलनशी इतनी परेशान होकर क्यों देखती है उनको? बहुत एग्जैजरेटेड चीजें भी थी कल के एपिसोड में, बहुत सारी चीजें जो है ना बहुत अजीब सी हो रही थी, कि है ये क्यों हो रहा है, ये इसको क्यों ये नहीं क्यों हो रहा पहचान है, रहा। बिल्कुल। मतलब भाई, आपने शादी करी है, आप घर पर आई हैं, आपकी सास आपसे एक बड़ा नॉर्मल डायलॉग बोल रही है, उसके ऊपर हाँ, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बट आई डू हैव टू से वन थिंग, एंड आई होप दैट दे शो दैट, और यही राज़ी उल्फत में भी हो रहा था, कि एक लड़की का कंसेंट बहुत जरूरी होता है। आप जबरदस्ती शादियों में मत धकेलें अपनी लड़कियों को, क्योंकि आगे जाके इसकी अम्मा कह रही होती है कि भाई, तुम अगर मुंह बना के, शक्ल बना के रहोगी अपने घर में तो क्या फायदा। हाँ, टीजर में आ रहा था। सो या, तो ये है। एनीथिंग एल्स अबाउट फितूर?
should we नहीं, carry बस on? यही है कि मुझे जो है एपिसोड बहुत ड्रैग सी लगी कल की। Yeah, बस फहाद की एक्टिंग बहुत जबरदस्त लगी। वो Fahad was amazing. He's taking the show. I think अभी उनकी बारी आएगी फैसल कुरैशी की। हाँ So बिल्कुल आएगी, लेकिन अभी बिल्कुल तो आएगी। वही लीड कर रहे हैं। अभी उनको तो देख वो के वो lead। सारी फीलिंग्स आ रही हैं जो दिखाना चाह रहे हैं। I really want him to get out of this now and to move forward. क्योंकि now we want to see the transformation कि अब ये क्या करते हैं, उनका पीछा करते हैं या ये आगे करेंगे ना, जाके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हाँ फिर क्योंकि अफेयर अब चलाएंगे। हाँ नहीं तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई ना, ये तो वही किसी पिटी कहानी हो गई कि स्टॉक किया उनको फिर उनकी शादी हो गई। तो आई होप दैट्स नॉट, बट चलो लेट्स सी। यही है स्टोरी, ओके तो यही चलेगी, लेकिन अच्छी चल रही है। आपको मजा भी अच्छा आ रहा है चल, देखने में? मन सबको मजा आ रहा है, किसी और को आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन व्यूज भी हाँ बढ़ रहे हैं हाँ। इसके। हाँ व्यूज भी बढ़ रहे हैं। हाँ तो मनसब जैसे बहुत सारे ड्रामा व्यूअर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के बाहर भी। अगर आप भी मनसब जैसे हो और एंजॉय कर रहे हैं ड्रामा तो जरूर जाके मैं देखिए। तो कनेक्ट कर पाता हूँ उससे, हमजा के कैरेक्टर से, उसकी। अच्छा थोड़ा सा, और ये अब आई ना मजे की बात, क्या नहीं बताइए नहीं, जरा ये थोड़ी, डिटेल क्योंकि में मैं एक्चुअली बात नहीं कर सकता ना, ये डिटेल में मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ। मनसब ने पिछले हफ्ते कहा था जब वो सुसाइड वाला सीन हुआ था, तो मनसब ने हमसे कहा था, राबिया और मुझसे, कि ये जो सीन था ना ये तो कुछ याद दिला रहा है मुझे। तो मैंने अभी नहीं कहा, मैंने कहा मनसब खुद बोलेंगे तो बोलेंगे। नहीं, तो अक्सर लड़के जो है ना वो उन एक्सप्रेशन से, उन फीलिंग से कनेक्ट कर सकते हैं जो उसकी दिखाई गई। यस यस एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ मेल पर्सपेक्टिव फॉर यू, कि जो हमें नहीं समझ आ रहा। सो यू थिंक अ लॉट ऑफ यंग बॉयज, बहुत सारे यंग लड़के कनेक्ट कर रहे होंगे। हाँ होती हैं ऐसी चीजें, हो जाती हैं। ओके अच्छा जी, अब हम आएंगे शराब पे और लोग क्या कहेंगे, जिसपे शाजी आपको रिव्यू देंगे, क्योंकि मनसब ने नहीं देखा। वैसे तो राबिया भी बहुत दफा ये ड्रामा नहीं देख रही होती, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। ओके शराब, फर्स्ट ऑफ ऑल शराब में व्हाट आई लाइक्ड वाज कि जब वो घर आती है हुरैन और उसकी ट्रीटमेंट खत्म हो चुका होता है हॉस्पिटल पे, और पिछली एपिसोड में हम देखते हैं दैट एक्चुअली शी इज गेटिंग बेटर। तो हम सब ये इंक्लूडिंग अस्फंदियार एंड हुरैन ये समझते हैं कि बस अब ये ठीक हो गए। एंड अगेन आई हैव टू से दे हैव शोन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड कि स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट का ट्रीटमेंट कभी खत्म नहीं होता है। They always need medication and there are chances of relapse immediately or later. और उस बेचारी के साथ यही हो रहा है, उसको hallucinations हो रहे हैं। She is thinking that people are talking about her. Both these things are schizophrenia के signs होते हैं कि लोग जब आप नहीं हो वो आपके बारे में पीछे बात कर रहे हो। एंड वो सब वापस आ रहा है, जो बच्चे रोने की आवाज है, आई रियली लव दैट वाज डन बिकॉज आई थिंक स्किज़ोफ्रेनिक्स जो होते हैं, मैंने पढ़ा जाके फिर, तो वो ये आवाजें सुनते हैं। एंड जिस तरह उसने अस्फंदियान ने इवेंचुअली उसको उस सीन से बाहर निकाल दिया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक फॉर फैमिलीज हु आर connected with people जिनको unfortunately schizophrenia हुआ है will really appreciate the content here, but also for people like us who don't know enough, जिनको नहीं पता कि ये बीमारी कैसी है और पाकिस्तान में ये काफी हाई परसेंटेज में होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्या कहूँ मैं, एक लर्निंग प्रोसेस है एंड इंफॉर्मेशन है हम सब के लिए। अच्छा अब एक क्वेश्चन मेरा ये था, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सिस्टर्स एंड उनकी जो कहानी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि उन्होंने ये दिखाया कि वो जो अम्मा है उनकी हुरैन की और जो बड़ी बेटी है वर्दा किस तरह इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है अपनी अम्मा को, एंड अम्मा किस तरह अपनी बड़ी बेटी को हमेशा ज्यादा स्पॉइल करती हैं और ज्यादा तवज्जो देती हैं, और ये कहानी चली आ रही थी बचपन से। सो दे वांट टू शो कि स्किज़ोफ्रेनिया, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बहुत सारे खानदानों में और फैमिलीज में इसलिए भी होता है क्योंकि एक बच्चे को तरजीह दी जाती है बाकी बच्चों से, और वो दिखा रही है कि माँ ना चाहते हुए भी, क्योंकि पहले जाके उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था, सॉरी भी किया था हुरैन से, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको वर्दा की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो बच्ची आदी हो गई है उस बात की कि अम्मा मेरे बारे में ही सोचेंगे। Two things in Sarab that they could have shown better. One is the infertility का जो उन्होंने दिखाया है, male infertility. I think वो अगर थोड़ा सा ड्रामा उसमें कम कर दें, उसको सही तरह दिखा दें, तो एंड में दिखाएंगे, बट वो बिल्कुल एंड में, जब तक बहुत सारे लोग उकसा चुके हैं ड्रामा से और नहीं देख रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने दिखाया कि एक बहन तो क्रेजी है, दूसरी बहन जो है वो इनफर्टाइल है, तो तीसरी बहन जो है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये जो खानदानों पे धब्बे पड़ जाते हैं, ये उन्होंने हमारी थिंकिंग बड़ी अच्छी तरह दिखाई है, लेकिन अगेन मे बी दे शुड गो द फायजा इफ्तिखार वे
जैसे वो प्रेम गली में करती आई हैं, और जो उन्होंने उसमें भी किया था दूसरा, जो अभी उनका ड्रामा खत्म हुआ है, आंगन में, और एक और इसलिए क्योंकि वो एक प्रॉब्लम लेकर आती हैं, फिर उसका सोल्यूशन विद इन दैट एपिसोड या उसके नेक्स्ट एपिसोड में दे देती हैं। वो इतना ज्यादा उसको ड्रैग नहीं करती जैसे ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि एंड में वो बताएंगे कि भाई वो लड़का है इनफर्टाइल और वर्दा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये था हमारा रिव्यू सराब का, एंड अब इट्स ड्रैगिंग ऑन अ लॉट, सो आई एम होपिंग कि आप जल्दी इसको खत्म करें एंड टाई अप करें। ओके, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी वी कम टू लोग क्या कहेंगे। अच्छा जी, लोग क्या कहेंगे में भी अगेन अनफॉर्चुनेटली लंबी खिंच रही है एपिसोड। ये एक बहुत जरूरी चीज उन्होंने दिखाई है कि आप चाहे आपकी कितनी भी नेक नियति हो, कि आप दूसरी शादी करना चाह रहे हो और आप किसी और लड़की के और बच्चों को घर बसाना चाह रहे हो, कि जब तक आपकी बीवी की परमिशन नहीं है आप ये नहीं कर सकते। नॉट जस्ट दैट, क्योंकि साथ को दिखाया है दैट ही इज अ गुड हस्बैंड, ही इज अ गुड पर्सन, लेकिन जब आपकी अम्मा मना कर रही है, आपकी बीवी मना कर रही है, अच्छा बीवी को भी ऐसा दिखाया है, किरण को भी दिखाया है कि वो शुरू में बड़ी सपोर्टिव थी मीरब के, लेकिन आहिस्ता 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 जाके इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि शी हैज लेफ्ट द हाउस एंड द बच्ची हैज लेफ्ट द हाउस। Also, I wanted to say कि लोग क्या कहेंगे has really shown what children go through when their parents do this. वो जो बच्ची थी रामीन, उसने जो कहा अपने अब्बा को, और बच्चे यही लैंग्वेज यूज करते हैं कि I hate you, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। गोइंग फॉरवर्ड आई लव द वे उनका एक चेंज हुआ जब वो दोनों होटल में बैठी हुई थी, और वो भी कह नहीं रही थी किरण, शी वाज आल्सो मिसिंग साथ, क्योंकि उसने पूरी रात तस्वीरें देखी, एंड रामीन वाज मिसिंग एंड शी सेड मामा अगर आप आएंगी तो मैं जाऊंगी, बट शी वाज मिसिंग हर फादर। सो इट रियली टोर एट माय हार्ट, मुझे बहुत बहुत सैड लगा, क्योंकि ये बहुत रियलिटी डिपिक्ट कर रही थी। Okay, finally, I just wanted to say कि why is Kiran now still being toxic towards मीरब? क्यों वो इतना ज्यादा मीरब पे? ठीक है, समझ आ गया that, और मीरब ने बार बार कहा है कि मैं नहीं कर रही हूँ ये, ना तो उसने शादी करी है साथ के साथ, उसने जॉब भी छोड़ दी है, तो आपको सोचना चाहिए कि भाई ये आपका मियाँ ही कर रहा है, ये लड़की नहीं कर रही है। So थोड़ा सा आई थिंक उनको ये दिखाना चाहिए था। आई डिड लाइक इट कि उन्होंने ये भी बड़ा रियल दिखाया कि वो गुस्से में जब गई किरण एंड शी वाज एंग्री, वो चली गई, लेकिन दूसरे दिन उसमें हिम्मत आई और उसने कहा कि नहीं मैं वापस जाऊंगी, मैं आई थिंक शी विल गो बैक होम, और वो उसको भी छोड़कर आई रामीन को अपनी फ्रेंड के घर। तो आई लाइक दिस स्विच ओवर बिकॉज ये बहुत रियल था कि हम लोगों के साथ भी होता है, हम रात को बड़े परेशान होते हैं, 2-3 दिन परेशानी में गुजारते हैं, बट देन वी कम बैक एंड वी से कि नहीं, वी स्टिल हैव टू ट्राई हार्डर। So yes, that is my review on लोग क्या कहेंगे. Again, dragging a little bit, and we are hoping कि ये जल्दी इख्तिताम को पहुंचे. Okay, coming back now. मनसब हमारे पास है रकीब से, और हमारे पास है डंक। तो आप ये बताइए कि पहले क्या करें हम? डंक करते हैं। डंक करते हैं, मनसब को वही सनसनीखेज, पहले फितूर फिर डंक फिर रकीब से। चलिए जी, आप बताइए, डंक में काफी कुछ हो गया इस दफा मनसब। हाँ हो गया, और मुझे तो अब तक की सबसे हैपनिंग एपिसोड लगी, हैपनिंग एज इन के, और सबसे जो खूबसूरत सीन लगा मुझे और सबसे स्ट्रॉन्ग सीन, वो हैदर और अमल का जो उनकी मुलाकात हुई, वो वाले सीन जो था ना, वो मुझे सबसे खूबसूरत लगा, और मुझे लगा कि वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सीन है ड्रामे का। ओके, अब हैदर और अमल की मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई, आपको उनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा, व्हाट डिड यू कनेक्ट विद द मोस्ट? जिस तरह फितूर में आपने कनेक्ट किया हमजा के साथ, इसमें आपको क्या लगा? नहीं, ये तो वो इसमें वो वाला कनेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि रियल लाइफ इवेंट तो हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन आपको, आपने कहा ये सबसे इम्पोर्टेंट कन्फ्रंटेशन में आपको क्या चीज ऐसी लगी? क्योंकि वो चला गया था, उसको अभी तक पता नहीं था अमल को कि इसको ये बात पता चल गई है। वो जिस मोमेंट उसने उसके सेंटेंसेस उसको सुनाए ना बोल के, और जो एक्टिंग भी है दोनों की, उसमें दोनों कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग है, सना जावेद की भी और बिलावल अब्बास की भी, मतलब वो एक्चुअल में फील हो रहा है कि वो दोनों किस कर्ब से गुजर रहे हैं। मतलब उसने भी कर दी, अमल ने भी जो करना था वो कर तो दिया, लेकिन हैदर से तो वो मोहब्बत करती है ना, वो चीज तो उसको अपने हाथों से निकलती भी महसूस हो रही है ना कि ओके इसने सब कुछ पता है इसको।
तो नाउ तो ही इज गॉन। बिल्कुल, या ओके, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि इन्होंने कोई चीख पुकार नहीं किया, जो हम लोग सब कह रहे हैं। बात उन्होंने भी डिलीवर करी, हैदर ने भी करी और अमल ने भी करी, और दोनों का वो जो पेन था ना, वो नजर आ रहा था कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं उनकी आंखों से। कुछ लोगों ने ये कहा है कि सना जावेद जरा क्वाइट थी और उनका इतना, बट आई डोंट एग्री विथ यू, शी वाज इन शॉक एंड शी वाज शोइंग, वो दिखा रही थी कि अमल, क्योंकि उसको अभी तक नहीं पता था कि हैदर को पता है। दूसरी बात ये जो आई थिंक व्हाई वी लाइक्ड इट मनसब, क्योंकि अभी तक हैदर ने कुछ बोला नहीं था। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो वो बोलता है, और आई वाज होपिंग कि वो अपोलोजाइज नहीं करे, उसने माजरत नहीं मांगी, उसने माफी नहीं मांगी उससे, अमल से। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचा के रखी है, मैं तो सिर्फ कह दिया मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। और उसके अंदर फिर भी उसका जो एक हेट्रेड था ना अमल के लिए, वो भी निकल रहा था बाहर। बट उस सिचुएशन के हिसाब से हैदर का ये बात ना बताना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बिल्कुल बात है, और ये बहुत बड़ी। बात का अच्छा मुझे ये बताएं कि उसने कहा तो मैं नहीं बता रहा, और वो फिर बाद में ये भी कह रहा कि मैं सुसाइडल हो रहा हूँ, कि मैं अपनी जान ले सकता हूँ। नहीं ले मतलब मेरा सकता। ये इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, आपकी तरफ मेरे सही पास है? सही आ रहा है। उसने कहा ओके, कि मैं प्रोफेसर जितना बहादुर नहीं हूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता। वो तो उसने ठीक कहा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर उसको इतना बुरा लग रहा है प्रोफेसर की बीवी के लिए, उसकी बच्ची के लिए, तो फिर वो जाके उसका नाम क्यों नहीं क्लियर करता प्रोफेसर का? एक्चुअली तो अगर रियल उसको सैक्रिफाइस देनी है, तो फिर तो उसको जाके कहना होगा कि मैंने ये बात सुनी थी और अमल झूठ बोल रही है। लेकिन अब क्या फायदा, नहीं, प्रोफेसर तो उनका गया। नाम तो क्लियर हो जाएगा ना। एक आदमी चला गया, उसकी बीवी और बच्चे को, तो वो बच्ची बड़ी होगी ये सुनते हुए कि मेरा बाप जो था वो हरासा था, उसने सुसाइड कमिट कर ली। नहीं, वो ये तो हो बहुत सकता है। बड़ी तोहमत ये है। वो तो हो सकता है कि आगे ड्रामे में वो उस चीज को एस्टेब्लिश करें, वो चीज तो हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो चीज दिखाई जा रही है उसके अंदर तो ये चीज है ना कि वो भी तो उसके घर, तो उसकी फैमिली मेंबर है ना, ताया चाचा का मामला वही है तो ना मैं वहां कह तो। रही हूँ कि अगर रियल सैक्रिफाइस देनी है उसको, तो वो ये नहीं है कि वो जाके अपनी जान ले ले, या वो चलो उसने मना भी कर दिया और किसी को नहीं बताया। रियल अगर वो उसको प्रोफेसर का इतना ही बुरा लग रहा है, तो फिर उसको जाके ये बात कहनी होगी और अमल के अगेंस्ट। लेकिन वो कब करेगा, कैसे करेगा, अभी तो नहीं लग रहा हाँ, कि वो वो आगे करेगा, हो क्योंकि जाएगा, वो कुछ ना कुछ स्टेब्लिश करेंगे। हाँ जो उसकी बिल्कुल। फीलिंग है हैदर की, वो आगे ये इस मामले में कुछ ना कुछ स्टेब्लिश करेंगे। बट ये मुश्किल ही काम है ना। रियलिटी में देखा जाए तो मतलब आपके फैमिली में से कोई ताया चाचा के अंदर इस तरह से हो, तो आपके पूरे खानदान की इज्जत एक बंदे की वजह से जा रही है ना। और बिल्कुल उस बिल्कुल। इंसान से आप मोहब्बत करते आ रहे हो, बचपन से आपका नाम जुड़ा हुआ है, तो वो वाले लेकिन फैक्टर आप ये हैं। देख रहे हैं कि उसकी कॉन्शियंस पे ये बात, उसकी जमीर पे ये बात प्ले कर रही है, और उसका जमीर काफी स्ट्रांग है हैदर का। तो उसको चैन नहीं आएगा जब तक वो बात, और उसका जरूर आमना सामना होगा प्रोफेसर की बीवी के साथ हाँ हाँ, आते वो तो जाते। होगी, वो तो कुछ ना उसको कुछ चीजें होंगी। हाँ, अभी तो कुछ सफीर तो से शादी होगी, वो उसका उसका देखें क्या सफी होता से शादी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अमल कहती है कि उसके हैदर के बारे में कोई कोई बुरा अल्फाज नहीं बोले, वो मनाल को कहती है, क्योंकि तो डज शी स्टिल लव हिम, या वो अभी आगे जाके कोई खेल, लोग कह रहे हैं तो खेल खेलेगी कुछ। है। जो कैरेक्टर जिस तरह का दिखाया हुआ है अमल का, हम्म तो वो खेल भी सकती है। हम्म बट हाँ, मोहब्बत भी होगी तो ना, लगाव तो है, वो नाम तो जुड़ा हुआ है। मोहब्बत डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको ठुकरा दिया है, तो अब उसकी समझ में आया है आई और थिंक उसका कि उसने भाई कहा मुझे। कहा भी ये बात कि मैंने तो तुम्हारे लिए किया। अब उसने गलत हाँ तरीके कार बिल्कुल इस्तेमाल किया, लेकिन उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है ना। जो इस तरह के इंसान होते हैं वो तो यही सोचते हैं बिल्कुल। ना अपने आप में कि हम सही काम कर रहे हैं, यस हम तो अच्छाई या के लिए कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन आई थिंक उसके दिमाग में शायद थोड़ी बात आ गई होगी, इसीलिए उसने कहा, क्योंकि उसने कहा कि अच्छा ये एटलीस्ट, क्योंकि अब इसको ये पता है कि हैदर कभी भी कुछ भी बोल सकता है। नहीं, वो कुछ बोला नहीं है है अभी उसके तक। माइंड में, जो उसने सफीर से एग्री किया है ना, हाँ, तो होगा उसके माइंड में। क्योंकि फिर वो वाली बात क्या होगा आती है वो? जब वो बोलती है कि हमारे तो कोई इस तरह की चीजें नहीं हुई, सफीर से ही मेरा रिश्ता आ जाता। पीछे पिछली किसी एपिसोड में नहीं बोलती वो, हाँ हाँ हाँ। तो मे बी वहां से कोई उसने कनेक्शन कहा हो।
कोई चीज हो उसके मे बी माइंड में। कनेक्शन हो या लेकिन लगा नहीं था, बिकॉज आई थिंक शी रियली डिड लव, ये पहले मैंने भी सोचा था, आई थॉट शी रियली डिड लव हैदर, लेकिन आई फेल टू थिंग्स. नंबर वन, was it unfair to make सफीर get married? मतलब जबरदस्ती आपने उस बेचारे की शादी अमल के साथ, उसका तो कोई इसमें हिस्सा ही नहीं था. हाँ। एक ये चले, लेकिन ये हमारे ड्रामों में होता है तो ये हुआ. और हमारी दूसरा सोसाइटी ये में भी जब, होता है ना, हाँ सोसाइटी में भी होता है हमारी कि सोसाइटी एक में भाई भी तो से होता नहीं, ही है, एक भाई से नहीं तो दूसरे भाई से हो जाए. इज्जत बचाने के लिए. लड़कियों की भी इज्जत होती है, यहाँ बचाने, लड़के की हो गई है. यहाँ लड़के की हो गई. हाँ ये भी आपने सही कहा. ये देखिए अब ये मेल पर्सपेक्टिव हमें मिल रहा है, ये बेचारे लड़के के साथ कुर्बानी का बकरा बन गया सफीर. बट आई वुड लाइक टू सी नाउ फहद शेख अब आगे जाके, तो अब ये नए कैरेक्टर्स भी अब गेम में आ रहे हैं, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या होता है, क्योंकि अब सफीर को भी इवेंचुअली पता चलेगा कि अमल ने किया क्या है, और तब इसकी शादी हो चुकी होगी. हाउ विल ही रिएक्ट, एक ये बात थी. अच्छा, कंडीशन क्या लगाई है अमल ने? आप सब कह रहे हैं कि कंडीशन ये है कि जी उसको हैदर को वापस लेकर आए घर में. डू यू थिंक दैट इज व्हाट शी वांट्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो. वो ये कहेगी ना मैं सफीर से शादी करूंगी लेकिन एक कंडीशन पे. वो क्या कंडीशन होगी? ये नहीं पता, लेकिन वो हैदर को घर में लेके आए, वो तो ये हो सकता है कि बुलाएं या उसके सामने हो, क्योंकि आएगा तो वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखा तो रहे टीजर में. पिछले आएगा. एपिसोड में भी मुझे यही मुझे टीजर में लग, दिखाया था, हाँ, इस एपिसोड में भी यही हाँ, टीजर में दिखाया था. या हाँ बिल्कुल. मुझे लग रहा है कि वो कहेगी कि आप इसको हैदर को वापस बुला लें घर में. आई डोंट नो, और जो काफी फैमिली को अजीबो गरीब किस्म की कंडीशन लगेगी. अच्छा, हाँ, तो वो इसलिए आई हो लव सकता है दिस. ना कि वो उसको टीज करेगी. वो उसको टीज करेगी, तो मैं यही कह रही हूँ कि इसके दिमाग में कुछ है कीड़ा अमल की. ये कह तो रही है कि इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं कीड़ा तो करे, है ना, लेकिन उस कैरेक्टर के दिमाग में कीड़ा तो है, इविल तो हाँ है ना, क्योंकि जब बिल्कुल. इतना बड़ा काम कर दिया उसने और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता. यस. तो प्रोफेसर के मरने के बाद भी उसको गिल्ट थोड़ी ना है, हाँ हाँ. तो चिल है. उसका एक डायलॉग था मनसब कि मैं तो हूँ शिकारी, वो जो आप हाँ कॉन्वर्सेशन हाँ, रिफर कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली. वो अब पता चलेगा कि क्या हो रहा है. तो बहुत अच्छा तो बिल्डअप हो रहा है आगे. डंग जो है ना, डंक को अच्छा लाइटली बिल्डअप मत, हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको काट रही हूँ, सॉरी मनसब. नहीं नहीं, डंक छोटी को बात है. डंक को लाइटली नहीं लेना चाहिए. लेकिन मुझे एक कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी लगी थी जो शहूद अलवी और अमल के दरमियान हुई थी, जब वो जाते हैं उसके जी कमरे जी में, बिल्कुल. उससे बात करते हैं, तो बहुत फादरली फिगर की तरह अब चाहते हैं कि हमारी बेटियों के जो ससुर हैं या पोटेंशियल ससुर, वो इसी तरह बात करें. उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो, मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है. मुझे वो बहुत अच्छा लगा. और तुम्हारा जो डिसीजन होगा उसी पे हम कायम रहेंगे. ये मुझे डंक की बात अच्छी लगी कि सबने आपस में डिसाइड कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अमल से पूछना होगा. अगर वो हाँ, क्योंकि पहले सफीर से पूछा और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो हाँ करेगी तो फिर ये फैसला. सो दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज. आई लाइक इट. वन स्मॉल थिंग, आपने फितूर का कहा था कि ओएसटी बहुत ज्यादा है. मुझे इसका म्यूजिक थोड़ा लाउड लगता है शुरू से डंक का, और मैंने कहा था आपको, राबिया को नहीं लगा था, मैंने पूछा भी था. मुझे अच्छा लगा था. हाँ अभी भी अच्छा लग रहा है. हाँ, अभी भी जो सॉफ्ट वाला म्यूजिक है, वो लाइट वाला, जब वो उसके ऊपर चल रहा होता है सिचुएशंस पे, ओके. तो वो अच्छा लग रहा है बहुत. मैं थोड़े से उसके डायलॉग मिस कर देती हूँ जब वो मुझे रिवाइंड करके सुनना होता है, क्योंकि वो जो बिलाल अब्बास वाला सीन था हैदर का, विच वाज रियली ब्यूटीफुली डन बाय द वे. बिलाल अब्बास की एक्टिंग, जो वो लेटे हुए थे और वो आंखों में से जो आंसू निकला था ना, अब ये डायरेक्टर का भी कमाल है, बदर महमूद का, आई हैव टू से, कि उसकी अंदर की जो कश्मकश थी और उसका जो पेन था और सफरिंग था, वो जी जी. बाहर आ रहा था उसके अंदर. और वो जो उसने बात कही कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जान ले लूं, जो आपने कहा था कि मैं इतना भी ब्रेव नहीं हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, तो वो सब उसका उसमें निकल आया. ऑल्सो सॉरी आई फॉरगॉट दिस मनसब, जो उन्होंने जब बताया ना, जब वो अमल से बात कर रहा था, तो वो फ्लैशबैक में दिखाया. अगेन ये मैं डायरेक्टर को कहना चाह रही हूँ कि उसके जो अल्फाज आए दिमाग में हैदर के, कि उसने जो अमल ने प्रोफेसर से कहा था, उसने ओवरहियर किया था, तो उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया, एग्जैक्ट रिप्ले किया. तो दैट तो वाज यही वेरी था गुड. उसमें एपिसोड में भी, पूरे ड्रामे में भी थ्रू आउट यही है कि बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, इशारतन चीजें बताई जा रही हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें जो है ना, इशारों में कह दी जा रही हैं, और वो पता चल रही है, फील हो रही है.
वो चीजें जो है ना अपनी सही टाइम पे रिवील हो रही हैं, लेयर बाय लेयर रिवील हो रही हैं, तो वो हमारे साथ भी सस्पेंस, और शायद इसीलिए उन्होंने वो म्यूजिक ऐसा रखा है जो शाजिया को उतना अच्छा नहीं लग रहा और मनसब और राबिया को अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर। But yes, looking forward to the next episode for Dunk. मनसब हम आ जाए रकीब से की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, जरूर आइए। अच्छा जी, रकीब से काफी मतलब पोएटिकल और स्लो, इसमें तो कोई फितूर और डंक वाली बात नहीं है, तो ये आपने कैसे देख लिया? पहले तो आप मुझे ये रकीब बताइए। से अभी इस वक्त जितने भी ड्रामे चल रहे हैं ना हमारे टीवी चैनल्स पे, मेरा इस वक्त मोस्ट फेवरेट ड्रामा है, और जो जॉनरा है उस ड्रामे का वो मेरे लिए सबसे ज्यादा दिल के करीब है। ओके, बहुत ही डिफरेंट है वो, वंस इन अ ब्लू मून वाला ड्रामा है वो, तो ऐसे ड्रामे तो बहुत ही कम आते हैं, वो तो बहुत वंस इन कम अ, आते। एक एक कैरेक्टर में ऐसे लेयर्स हैं, ऐसे शेड्स हैं कि अगर आपको मतलब ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर अगर आपको एक स्टडी करनी हो ना कि उसमें कितने डिफरेंट लेयर्स रिएक्शंस हो, तो दिस ड्रामा विद दीज 4 विमेन और ये जो मकसूद साहब हैं, और अब लीडिंग कैरेक्टर नहीं है मुझे जो लगता है, सारे लीडिंग इसलिए कैरेक्टर। नहीं क्योंकि मनसब सारों की परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल है, एग्जैक्टली, इतनी, उनमें से एक को भी आप निकाल दें, एक को भी आप नहीं कह सकते कि उनकी परफॉर्मेंस आप एक 101% भी नहीं है। कैरेक्टर ऐसा सोचें कि आप सोचें कि ये तो सपोर्टिंग कास्ट है इस ड्रामे में, बिल्कुल है कोई ही नहीं। पहले मैं कह रही थी फरियाद महमूद को, लेकिन वो नहीं है। नहीं। हाँ, इंशा इज एज मच अ रियल, आई मीन आप पार्ट ऑफ ये द। सोचें अच्छा, कि आई दो लव। दो दो खवातीन बैठी हैं जी। और बातें कर रही हैं, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है, ना हम्म कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत लड़कियां हैं, ठीक है, हम्म लेकिन आप बैठ के वो 8 मिनट का 7 मिनट का सीन देख रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं बिना बोर हुए, बिना फॉरवर्ड किए, तो ये तो बिल्कुल कुछ बहुत स्पेशल है बिल्कुल, ना। बहुत बहुत अमेजिंग है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो एंट्री की हुई थी सबा फैसल एंड सलमान शाहिद की, ये जो जी, एक्टर है सलमान शाहिद, आपको कैसा लगा? मुझे तो उनका मतलब वही जो हम कह रहे थे कि अभी इन कैरेक्टर्स ने तो अपनी जगह बना ली है, लेकिन ये दो जो आए ना बीच में अपने पिंड के एक्सेंट के साथ, वो जी, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे थे मकसूद साहब के साथ, और फिर जिस तरह सलमान शाहिद का एक वो मैनरिज्म था कि वो जोर से भी बात कर रहे थे, लाउड भी थे, बीवी को भी वैसे ही डांट रहे थे, एंड सबा फैसल अगेन वाज डूइंग, आई मीन, और बिल्कुल डिफरेंट रोल में हमने उनको जी, देखा, जी, वरना बिल्कुल वो बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग रोल में आती है। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। अभी तक मुझे इस हम्म ड्रामे में कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी कि मैं बोलूं कि यार ये क्यों हो गया इसमें, ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। होता है ना एज अ या, व्यूअर या, कि आपको कोई बिल्कुल चीज फील होती है बिल्कुल। कि नहीं ये अजीब सा लग रहा है, ये ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। हर हर चीज की, हर हर कैरेक्टर का, हर डायलॉग के एक मायने हैं। अच्छा, अगेन आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू काशिफ निसार द डायरेक्टर, क्योंकि एक तो जो उन्होंने सीन स्विचेस दिखाए, जब वो बात कर रहे थे ताया और ताई, और बीच में जो किचन में बातचीत चल रही थी, उन्होंने इधर दिखाया फिर इधर दिखाया, फिर, और हमें नहीं लगा, वो एडिट्स ऐसे हुए थे कि हमें नहीं लगा कि कुछ काटा पीटी हुई भी है, हमें लग रहा था कि एक कॉन्वर्सेशन दो अलग अलग कमरों में चल रही है साथ साथ। एक, दिस वाज रियली ब्यूटीफुल। सेकेंडली आई वांटेड टू से इकरा अजीज। अब इकरा अजीज खुदा और मोहब्बत में भी आ रही हैं, इकरा अजीज रकीब से भी आ रही हैं, एंड अगेन ये मेरी राबिया से बात हो रही थी, राबिया ने कहा ये डायरेक्टर के ऊपर होता है। इकरा अजीज को क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा है ऑन दी इंटरनेट के बहुत ओवर एक्टिंग करती हैं ये वो, और खुदा और मोहब्बत में भी कहा है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, लेकिन वो ही एक्ट्रेस इस ड्रामे में इतनी अच्छी अदाकारी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि आई थिंक डायरेक्टर का जो हाथ है ना, जो काशिफ निसार का है, उन्होंने ऐसा उसके ऊपर रखा हुआ है कि शी इज जस्ट, वो जो उसको चिढ़ा रही होती है ना सकीना को, पानी पी लो ऊपर डाल दूं, उफ, ऐसा गुस्सा दे, बिल्कुल गांव की लड़कियां ऐसे करती हैं। नहीं, व्हाट डू एक यू तो थिंक? एक तो मुझे लगता है कि जो ड्रामे का स्क्रिप्ट है ना वो तो हम्म, कोई बहुत ही कमाल स्क्रिप्ट है। मतलब होते हैं ना कुछ राइटर्स बिल्कुल। के स्क्रिप्ट होते हैं अजीब बिगुल के हम्म डायलॉग बहुत इस तरह के, बहुत डीप, जैसे खलीलुर रहमान कमर का अलग है, फैज इफ्तिखार का अलग है, लेकिन हम्म ये जो ड्रामे की जो डायलॉग्स हैं, हर चीज जो है इतनी बारीकी से चल रही है और इतनी बिल्कुल इम्पैक्टफुल हो जाती है, एक एक सेंटेंस, मतलब एक लाइन के अंदर मूड्स और पूरे सीन चेंज हो जाते हैं। सानिया सईद का जो कैरेक्टर है वो अभी तक कितना स्मूथ चल रहा था, उनको कोई परवाह नहीं थी, सकीना को वो लाई नहीं है, उसका ख्याल रख रही है, उसके साथ बातें कर रही है, सब कुछ,
तुम्हारे मकसूद साहब। लेकिन जब उनको वो निकाह वाली बात पता चली ना, तो वो एक सडन चेंज ओवर आया वो, मतलब वहां हाँ पे वो एकदम खटका उनको लगा, वो वहां पे चेंज हो गई। और फिर वो वो कुछ सीन्स चेंज। चला, कुछ सीन्स चला, हाँ और फिर जब उन्होंने बोला मकसूद साहब ने कि उसको बोल दो हाँ कि ऐसी उनकी बातों को सीरियस ना लिया करें, वहां से वो हाँ दोबारा रिलैक्स हो गई। फौरन स्विच हो गई। दैट वाज सो वेल डन। और वो कह भी रही थी बीगुल के सानिया सईद ने जिस तरह ये कैरेक्टर अदा किया है, जो हल्की हल्की बातों में। अच्छा वो जो सीन था जर्द गुलाब वाला, जी वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मर रहा है तुम ख्याल नहीं रखती, और वो पीछे से आई और उसे सिर्फ 2 लाइन कि वो लेकर आता था जर्द जर्द गुलाब उसके लिए। और अगेन नुमान इजाज की एक्टिंग, वो जो सड़ के खड़ा हुआ है ना उस वक्त, उसने कहा फेंक दो उठा के इसको। इट वॉज जस्ट देयर इज नो शाउटिंग स्क्रीमिंग। अच्छा, एंड यू आर राइट। लेकिन मुझे ये बताएं कि सानिया क्यों कर रही है ये, मतलब ये हाजरा क्यों कर रही है? क्योंकि उसके बाद वो जाके सकीना से कहती है कि तुम चाय ले जाओ उनके लिए, तुम क्यों नहीं लेके जा रही चाय, क्यों कर रही है वो? उसमें 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। वो मे बी राइटर ये दिखाना चाह रही हूँ कि सब खवातीन एक जैसी नहीं होती, या जेलसी फैक्टर हम्म जो है वो एक जैसा मुश्तरक नहीं होता, कुछ लोग बहुत अलग से भी होते हैं, मर्दों में भी होते हैं, औरतों में भी होते हैं। तो एक वो वाली चीज भी है। हम्म और उसमें एक फैक्टर जो है वो इसका भी हो सकता है कि उनको लगता है कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया है। जो अपनी वो स्टोरी बताती हैं हम्म कि इन्होंने मुझसे शादी करी हम्म थी, उनके पेरेंट्स का जो भी पूरा सीन था, इस तो वो वजह क्या से। वो चाह रही है कि वो अपना, मतलब वो अपनी रिलेशनशिप बेहतर करें मकसूद साहब के साथ, और वो आगे उनको इनकरेज कर रही हैं क्या? क्यों मतलब एहसान तो हो गया, बट अपनी मियाँ को चाय क्यों भिजवा रही है इनकरेज नहीं अपनी? कर रही, लेकिन वो इतने सालों से साथ हैं, ठीक है, और वो जानती हैं उस इंसान को कि वो इंसान कैसा है, और सकीना के लिए उसकी क्या एहसासात हैं, वो ये तमाम चीजों से तो वाकिफ है ना। अच्छा, मुझे मुझे ये लगा कि हाजरा जो है वो इतनी सिंपल नहीं है। जब हाजरा को एक खुद एतमादी हो गई, मकसूद साहब ने कहा कि भाई नहीं, और तुम ऐसी बातों पे गौर मत करो जो ये लोग कह कर गए हैं, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो निकाह की बात कर रहे थे। जी तो इसके अंदर एकदम से ये जोर, क्योंकि बीच में लग रहा था कि हाजरा के पैरों के तले जमीन निकल गई है कर जब वो निकाह की बात हुई थी। हम्म अब मुझे लग रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ सिडिस्टिक प्लेजर है कि वो जान, क्योंकि अब उसको ये कंफर्ट हो गई है कि मेरा मियाँ तो कुछ नहीं करेगा, तो इसको आई फील। अच्छा मतलब मैं जल्दी से ना, क्योंकि व्हाट आई वाज रियली लाइकिंग अबाउट रकीब से इसके लोगों ने बड़े कमेंट्स करे, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स लाइक हम कह रहे थे इतने शेड्स हैं, लेयर्स हैं। तो मेरे पास 2 कमेंट थे, एक हाजरा पे और एक अमीरा पे। पहले हम हाजरा वाला करते फिर अमीरा पे आएंगे तो करेंगे। ये इन्होंने लिखा था एंड आई रियली लाइक्ड इट। हाजरा रिमाइंड्स मी ऑफ द सेइंग स्टिल वाटर्स रन डीप, there is more to Hajra than meets the eye. It was surely a test for Sakina. Amira seems to be flirting with Maqsood Sahib, but it seems there is an ulterior motive. Maybe she wants to average her father's hurt because she keeps taunting her mother. ये अमीरा के ऊपर भी है, sorry. So ये कह रहे हैं कि still waters run deep, मतलब कुछ गहराई है हाजरा नहीं, की कॉम्प्लेक्स तो बात। बहुत है कैरेक्टर ना। अब आप देखें जब वो सकीना और हाजरा बातें भी करते हैं, तो समटाइम्स हाँ बातों में वो लपेट लपेट के दे देती है उनको कि नहीं हाँ मकसूद साहब तो ये चीज खाते हैं। सकीना बोलती नहीं, ये तो वो नहीं खाते थे, नहीं वो तो बड़े शौक से खाते हैं। हाँ। मतलब वो अपना लेकिन एंड भी सकीना, दिखाती है। हाँ हाँ, सकीना में वो बात नहीं है जो अभी तक हमें नहीं लग रहा कि सकीना का कोई और मोटिव भी है। लेकिन हाजरा जो है वो ऊपर से बड़ी मीठी बन रही है और अंदर से उसमें कुछ ना कुछ उसके दिल पे चल रहा है। सो हाँ, लेकिन ये इतना जो, खराब नहीं होगा कुछ, ऐसा लगता है मुझे कि हाँ आई संभालने डोंट का थिंक कैरेक्टर सो, है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक बड़ा रियल दिखाया है। दिस इज द हम्म, ब्यूटी ऑफ इट कि वो आई थिंक अपने आप से भी लड़ रही है। वो जी कोशिश कर रही है कि वो अच्छी ही बनी रहे। जो आप कह रहे हैं कि वो एहसान जो है वो उसके दिमाग पे है। अच्छा जी, अब हम आए इनके ऊपर, अमीरा जी पे। हम्म। अमीरा जी, क्या ये लोग कह रहे हैं क्या उनको मकसूद साहब के ऊपर क्रश है? क्या देखो, चाहती हैं वो? वो कर तो रही है, कर तो रही है। मेरी वो कल राबे से हाँ बात हो रही थी हमारी, तो हम्म फ्लर्ट वो उसने किया था क्योंकि उस टाइम पे जो एकदम से उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया ना जब वो चाय देने आई हुई थी, और जब वहां पे वो हम्म बोलती है खड़े होके उस नुमान हम्म जराज से, मकसूद साहब हम्म से, तो हम्म वो चीज उन्होंने बिल्ड तो कर दी है कि हाँ ये हम्म। कुछ चाह रही है, कुछ है इसके दिल दिमाग में। क्या चाह रही है? क्या वो रिवेंज लेना चाह रही है
उनसे नहीं, मकसूद साहब से, क्योंकि उसकी मुझे नहीं अम्मा लगता ने। कि रिवेंज का सीन होगा। मुझे लगता है हाँ, कि वो सच में उनको पसंद करती है। पसंद करती है ना। अच्छा, क्योंकि वो पहली कोशिश कर रही है कि मैं तो बिल्कुल अम्मा की तरह लगती हूँ, फिर कह हाँ, रही है कि मैं अम्मा की तरह लगती हूँ। अच्छा, फिर उसने एक और भी हरकत करी, जो क्योंकि हमने नहीं सुना था कि अमीरा ने निकाह की बात सुनी है, लेकिन हाँ। अमीरा ने जाके खट इंशा से कह दिया कि वो तो निकाह का कह रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से बना के कह रही है। क्या कर रही नहीं है? नहीं, वो सुन रही थी ना सारी बातें, वो उस टाइम पे भी तो खिड़की ये पे सुन खड़ी। लिया था। हाँ, वो तो वो सारी खिड़की तो चीजें, उसने वो तो सुन टो लिया में था। लगी हुई थी कि क्या क्या हो रहा है, हाँ, ये आए हैं। तो जानते हैं ना उन सब लोगों को। हाँ, वो तो। अच्छा, इसके ऊपर भी कमेंट था कि किसी ने लिखा है, आई थॉट इट वाज ऑब्वियस शी इज फ्लर्टिंग विद हिम इन दैट लास्ट एपिसोड, शी मेड दैट वेरी क्लियर व्हेन शी गॉट सो हैप्पी ओवर द फैक्ट दैट ही थॉट शी वाज हर मॉम. It's so messed up, and might I add, creepy of her. Even more messed up if he begins to reciprocate this. अगर मकसूद साहब वापस उनको उसी के ऊपर मैच करें उनके क्रश पे, तो फिर तो बहुत ही वियर्ड हो जाएगा. नहीं ये कह करेंगे, रहे हैं वो. आई गेस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मुझे ज्यादा फ्री होना वो अच्छा नहीं लगता, उन्होंने कहा था उससे, और अंदर आ गए बेचारे कि कल से मैं अंदर सोऊंगा, बाहर नहीं सोऊंगा. परेशान कर दिया अमीरा ने उनको. अच्छा जी, मुझे एक और बात इंटरेस्टिंग लगी कि अमीरा का जो बिहेवियर है अपनी अम्मा की तरफ, सकीना की तरफ, वही बिहेवियर इंशा का जो है वो मकसूद साहब की तरफ लग रहा है मुझे. क्योंकि अमीरा को आई थिंक अपनी पूरी जिंदगी ये गुस्सा, ये शाजिया की फिलोसफी, फलसफा और थियोरी है कि अमीरा को अपने अब्बा के ऊपर, रफीक अब्बा पे गुस्सा आया हुआ था कि मतलब के ऊपर उनका वो सकीना पे गुस्सा आया हुआ था, सॉरी, कि मेरे अब्बा ने पूरी जिंदगी गुजारी ये देखते हुए कि मेरी अम्मा जो है वो तो किसी और से प्यार करती है. और शायद इसको भी ऐसी फीलिंग होती है, क्या नाम है, इंशा को, विद इंशाल्लाह। मकसूद साहब. तो उनका वहां गुस्सा निकल रहा होता है, उनका वहां. मुझे मुझे लगा ये. आपका क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा तो है। इंशा भी वो बात बात पे अपने बाप को लताड़ रही होती है। वो उसका यही है ना कि हाँ, इन्होंने मेरी माँ के साथ गलत किया। ये एक अपनी हाँ, दूसरी औरत बिल्कुल. के उसमें रहे और माँ को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। नहीं दी. तो वो तो उसके अंदर बिल्कुल. बिटरनेस है। सो आई फील कि द राइटर चाहते हुए या ना चाहते हुए, मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों बेटियां जो हैं, क्योंकि ये तो फंस गई हैं हम्म, इन इन इस प्यार, इस प्रेम कहानी के बीच में, तो हम्म। इनको ये. अच्छा, मुझे बताएं, क्या मकसूद साहब बदला ले सकते हैं क्या वाकई? अगर वो निकाह करेंगे तो बदला लेने के लिए लेंगे क्या? नहीं, वो तो ये प्रूव कर रहा मुझे. है ना कि उनके पिंड के अंदर, गांव के अंदर, वहां पे ये तरीका कार है, वहां ये रिवाज है। वो तो ये बोलते हैं ना, उनका हम्म. भाई भी जो आता है वो यही बोलता है ना हाँ, कि ये तो तेरे निकाह घर से करना खुद चल पड़ेगा. के आई है। हाँ, आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा वैसे, हाँ। लेकिन देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या. अच्छा जी, एनीथिंग एल्स अबाउट रकीब से? नहीं, आई थिंक हमने बहुत बोल लिया। मैंने भी बहुत बोल लिया आज। बहुत बोल लिया, बहुत बोल दिया, लेकिन बड़ा इंट्रीगिंग था, और आई थिंक, आई होप लोग चाहते भी हों कि वो सुने. मैंने बात नहीं करी आतिका की जो सबा फैसल की थी, आई थिंक थोड़ी सी करी थी कि आई वाज हाँ, करी एंजॉयिंग हर, थी वी आपने। वर एंजॉयिंग. तो बस ये हो गया. और आप लोगों ने कमेंट मारा था कि जी ये बहुत बोरिंग था ड्रामा का पिछले हफ्ते, तो हमने कोशिश किया है कि ये ड्रामा का बोरिंग नहीं हो. देखिए, आप लोगों के कमेंट से हमें भी फीडबैक मिलता है और हमें अच्छा लगता है कि अगर आप प्यार से अच्छी तरह कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसिज्म दें तो हम भी कोशिश करेंगे. वी आर रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन, राबिया इज नॉट हियर, एंड वी आर होपिंग कि आप लोग को हमारा आज का ड्रामा का और किसी ने पसंद ये भी आया. कमेंट तो किया था कमेंट्स में जरूर बताइए. कि मनसब इज हाँ. नॉट अ रिव्यूअर, मनसब इज अ वॉचर। जी, तो वो बात मैंने खुद कह दी थी पिछले वाले ड्रामा कप में जब मैं बैठा था कि मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ, कोई रिव्यूअर नहीं हूँ। मैं एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर बात कर रहा हूँ बैठ के। वो भी राबिया नहीं है तो इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, और बहुत अच्छी बात है. थैंक यू. आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी हमें दिए थे और कहा था कि फ्यूशिया कम्स टुगेदर एज अ टीम, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, वो एक कमेंट भी होता है ना, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता बिल्कुल है. बिल्कुल ऐसे। लेकिन मनसब, देखें, वी आर ऑल ड्रामा वॉचर्स, एंड दैट बिल्कुल इज हाउ वी स्टार्टेड. रिव्यूअर कौन होता है? रिव्यूअर, मैंने जाके बहुत दफा ये गूगल किया है, रिव्यूअर वो होता है जो अपना पोर्टफोलियो बनाता है, बहुत सारे ड्रामे, शोज, एंटरटेनमेंट रिव्यू करता है, एंड देन ओवर टाइम they become they develop a following, और उनकी बात मानी जाती है क्योंकि वो रिसर्च करते हैं और अच्छी तरह
बात को सोच के समझ के और फिर आगे। तो मनसब वाज फिलिंग इन, एंड मनसब से एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव हमें मिला है जो एक व्यूअर का पर्सपेक्टिव है और एक मेल पर्सपेक्टिव है। सो आई थिंक इट वाज ग्रेट एंड वी आर आल्सो लर्निंग अलोंग विथ यू। सो काफी बातें हो गई हैं अब। मनसब, आप बेल आइकॉन का बता दें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली दफा आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू।